बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सेकंड एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लिए थे सारे पार्ट्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करने वाले हैं। बच्चों वैसे तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। हमें सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए हेमिस्फेयर का और स्फेयर का, तो हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाने हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के कैलकुलेशन जो है वो ट्रिकी होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम इजी वे में सीखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम इजी वे में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ओके, ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करना है हमारा। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, find the total surface area of a hemisphere of radius 10 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो स्क्वायर का एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वहां पे टोटल सरफेस और कर्व सरफेस नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर इज स्क्वायर है ना, उसमें टोटल सरफेस और कर्व सरफेस नहीं होता है। यहाँ हमें हेमिस्फेयर बोला है। हेमिस्फेयर जो है फिगर कैसा होता है बच्चों, हेमिस्फेयर का फिगर कुछ इस तरह से होता है ना। इसको लेट्स रोटेट इट, बोल के जैसा, इस बोल के जैसा। तो यहाँ पे हम हेमिस्फेयर के दो फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब मैंने आपको बताया था कि स्फेयर को 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड करेंगे आपको, तो एक हिस्सा जो है वो पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल के एरिया के बराबर आएगा। उसी तरह से यदि आपने हेमिस्फेयर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपको सर्कल के कितने पार्ट्स मिल जाएंगे, 2 पार्ट्स। यहाँ हेमिस्फेयर का यदि आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला, यदि आपने कर्व सरफेस एरिया की बात की, कर्व सरफेस एरिया कौन सा एरिया होता है बच्चों, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, केवल ये वाला पार्ट है ना। ऊपर का जो ढक्कन वाला पार्ट है वो हम छोड़ देते हैं, टॉप वाला पार्ट छोड़ देते हैं। तो ये वाला पार्ट जब हमको निकालना रहता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, सिंपली हम कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 हिस्से हैं इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला है। इट मींस ऊपर का जो टॉप है उसे भी हमें काउंट करना है। और आपको ध्यान से देखो, आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि ऊपर का टॉप जो है वो हमारा कैसा है, ऊपर का टॉप हमारा सर्कुलर। एक आप इमेजिन करो, एक कटोरी के ऊपर का टॉप कैसा रहता है, सर्कुलर रहता है। सर्कल का एरिया हमेशा हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो याद रखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है उसका 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ऊपर के ढक्कन का एरिया पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया मतलब 3 पाई आर स्क्वायर यूज करना है। और कई जगह आपको कर्व सरफेस यूज करना होगा तो क्या यूज करेंगे हम, 2 पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। ओके, इजी। इस तरह से आप इजी वे में फॉर्मूलाज याद रख सकते हो। ओके, चलो अब करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, विच इज 3 पाई आर स्क्वायर। अभी बताया मैंने, यहाँ आर हमें दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 3 इंटू, यहाँ देखो पाई हमें 3.14 लेने को बोला है, तो 3 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, 2 टाइम्स 10 आ जाएगा। तो सिंपली हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और 0 0 मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 4 और 3 3 ज़ा 9 और पीछे ये 2 0 लगा देते हैं। अब डेसिमल की बारी है। देखो यहाँ पे 2 नंबर के आगे मुझे डेसिमल दिख रहा है, तो पीछे से यहाँ 2 नंबर के आगे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। और आपको पता ही है डेसिमल के बाद के जीरोस की बच्चों कोई वैल्यू नहीं होती है ना। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ ये दोनों जीरोस कैंसिल कर देते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हमें मिल गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें क्या मिल गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। ओनली यू नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले को कैसे याद रखना है अच्छे से समझाया है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, बस रीड द क्वेश्चन, पढ़ते हैं। The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. एक स्फेरिकल बलून है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर तक। जैसे जैसे उस बलून को क्या कर रहे हैं, उसमें एयर फिल करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप हवा भरते हो, बलून बड़ा होता जाता है, उसका रेडियस भी इंक्रीज होता जाता है ना। तो यहाँ लेट्स सपोज ये छोटा वाला बलून, और आपने जब एयर फिल किया तो इस तरह से एक बड़ा बलून बन गया। अब हम बोला है कि फर्स्ट वाले बलून का जो रेडियस था, पहले इसका रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, तो R1 हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। फिर इसमें एयर फिल किया तो इसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस 2 ले लेते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। ये हमारा केस 1 है और ये केस 2 है। दोनों केसेस के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बच्चों। इट मीन्स व्हाट, रेशियो मतलब फ्रैक्शन निकालना है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बलून हमें निकालने को बोला है। इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। अगेन हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेट्स इरेज इट फर्स्ट, पहले इन सबको इरेज कर देते हैं। अच्छा, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, कभी भी आप अलग अलग सरफेस एरिया नहीं निकालोगे, आप हमेशा रेशियो के फॉर्म में ही निकालोगे। यही तो हमें यहाँ पे समझना है, इजी करके कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें रेडियस R1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड R2 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ, देखो बलून जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का है तो स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, काफी बार हमने यूज कर चुका है। में रेशियो निकालने को बोला है तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ V1 बलून 1 लिख दिए अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बलून 2 लिख देते हैं। बलून 1 के केस 1 के केस 1 में बलून का रेडियस कितना है R1 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप क्या करोगे 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखो तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसीलिए मैंने बोला कि इजी वे में कैसे करेंगे वो हमें सीखना है बच्चों। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ हमारा R1 अपॉन R2, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बचा। अब देखो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि यदि आपका a पावर m है और b के पावर में भी m है तो इसे हम कॉमन करके a अपॉन b की होल पावर m लिख सकते हैं। यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे लॉ। कैसे, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक, इससे और इजी बनेगा क्वेश्चन। R1 की वैल्यू हमारी 7 है, R2 की वैल्यू हमारी 14 है। प्लेस कर दिया हमने वैल्यूज, 7 1 7 और 7 2 14 कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या मिल गया 1/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों के सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बलून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बलून, ये हमें मिल गया क्या 1/1:4। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कितनी इजी वे में हो गया। तो हमें कैलकुलेशन तो हमें मालूम है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन को इजी वे में कैसे करेंगे वो हम सीख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हेमिस्फेरिकल बोल। अगेन देखो हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो हेमिस्फेयर के दो फॉर्मुलास याद रखने हैं। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का टॉप नहीं लेते हैं, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या निकालना है वो देखेंगे। क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल बोल है मेड ऑफ ब्रास हैज एन इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमें बोला क्या है पहले वो समझते हैं। यहाँ बोला है हमें
कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बलून है, सॉरी, हेमिस्फेर हेमिस्फेरिकल बॉल है। बलून वाला क्वेश्चन चला गया। हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये रहा हमारा हेमिस्फेरिकल बॉल। अब इस हेमिस्फेरिकल बॉल में हमें बोल रहा है कि इसके अंदर तरफ इनसाइड इनसाइड में क्या करना है, टिन प्लेटिंग करनी है। मतलब यहाँ आपको बोला है कि यहाँ पे टिन प्लेटिंग करनी है। यहाँ पे कुछ इस तरह से टिन प्लेटिंग करनी है, तो ऊपर वाले सरफेस में नहीं करनी है। यहाँ क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑफ द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज। इनसाइड अंदर के सरफेस को क्या करना है, टिन प्लेटिंग करना है। यहाँ अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। बोल के कर्व सरफेस एरिया की बात की जा रही है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोल निकालना है, फिर हम उसका कॉस्ट निकालेंगे। इतना समझ में आया? तो बस अब तो बहुत इजी है। यहाँ पे सिंपली हमें रेडियस दे दिया है, नहीं डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया है। ये देखो डायामीटर दिया हुआ है ना, लेट्स इरेज ऑल दिस। तो यहाँ हमें डायामीटर d इज इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अगेन सेम वही चीज करते हैं, रेडियस निकालेंगे तो 10.5 अपॉन 2 हो जाएगा। डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल हटा के 105 अपॉन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये 21 हो गया। और यहाँ पे हमारा हो, जितना सिंप्लीफाइड वर्जन में करोगे आपका सोल्यूशन कैलकुलेशन उतना इजी हो जाएगा। तो यहाँ हमें 21 अपॉन 4 क्या मिल गया, सेंटीमीटर, ये हमें रेडियस मिल गया। कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल क्या है, ये हमने लिखा हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21/4 इंटू 21/4 कर दिया। कैंसिल आउट करते हैं, ये कैंसिल हुआ, 7 3 जा 21, यहाँ 2 से 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अगेन 2 से यहाँ 11 आ जाएगा, 2 11 जा 22 हो गया। अब जो चीजें बची हुई हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें 11 3 और 21 मिल रहा है, 11 3 इंटू 21 हो जाएगा आपका 63, और अपॉन में हमारा 4 बच रहा है, ठीक। अब यहाँ पे 11 इंटू 63 कितना हो जाएगा, 6 पहले लिखा 3 बाद में लिखा, 6 प्लस 3 9 होता है। आप कैलकुलेट करके देखना, 11 से जब भी आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई होना है करना है तो इस तरह से आप करोगे तो बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट वाला डिजिट पहले लिखे, सेकंड वाला डिजिट बाद में लिखे, दोनों का सम बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे अपॉन में 4, ये आ गया हमारा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया मिल चुका है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बनाने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ इन प्लेटिंग, जैसे क्वेश्चन में दिया है ना, एज इट इज मैंने लिखा है, देखो कॉस्ट ऑफ इन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल होल of for 100 centimeter square for rate सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बोल, ये डब्ल्यू है बच्चा, फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 100 का 16 है, तो 1 का निकालेंगे तो 16 100 जो है वो डिवाइड हो जाता है, 16 अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, अब हमें टोटल किसका निकालना है, इतने का 693/4 का निकालना है। सेम यही चीज लिखेंगे, ये हमने क्या किया था, 100 को डिवाइड किया था, अब हम 693/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास एक का रहता है और ज्यादा का निकालना रहता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा 16/100 मल्टीप्लाइड बाय 693/4। अब देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया था, 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, और 100 कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वो तो डेसिमल में कन्वर्ट होके ऐसे ही इजीली हो जाता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, यहाँ 4 3 जा 693 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 9 4 जा 36, 37 का 7, 3 कैरी, 24, 24 प्लस 3 27। तो कॉस्ट हमें कितना मिल गया, रुपीज 272772, और नीचे देखो 100 है, अपॉन में 100 है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, तो क्या लिखते हैं, क्या लिखती हूँ मैं, है ना, यहाँ लिखती हूँ, जगह नहीं है, क्या लिखते हैं,
ये हमारे पास कॉस्ट कितनी आई रुपीज 2772/100। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो नीचे के 2 जीरो दिख रहे हैं ना, तो ऊपर नंबर पहले आप लिख लो 2772 है, नीचे 2 जीरोस है तो ऊपर 2 नंबर के आगे डेसिमल लगा, तो 27 रुपीज एंड 72 पाइस हो जाएगा, 27.72 रुपीज हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखो कैलकुलेशन कितनी इजीली मैंने बताया, ऐसे ही कैलकुलेशन करना तो टाइम आपका बचेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन में हमें क्या दिया है, हमें बोल रहा है कि एक स्फेयर का आप रेडियस निकालो जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर। तो हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया है। कैसे समझ में आता है बच्चों, ये भी आप जान लो। जब भी हमारा स्क्वायर यूनिट दिया रहता है, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये रेडियस तो हो नहीं सकता, रेडियस हमेशा सेंटीमीटर में रहता है, स्क्वायर यूनिट में नहीं रहता। ये एरिया ही हमेशा स्क्वायर यूनिट में रहता है। ठीक, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये सरफेस एरिया दिया हुआ है। लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें मालूम है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एक्चुअल में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो राइट जब इक्वल होता है तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है ना। तो क्योंकि हमने राइट इक्वल किया तो लेफ्ट इक्वल, मतलब ये दोनों हमारे इक्वल, तो इक्वेट कर देते हैं। हमारा 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 154 के बराबर हो गया। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है हमें, तो यहाँ आर स्क्वायर को लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे 154। अब जितनी चीजें हमारी नंबर वाली है आर स्क्वायर को छोड़ के सबको हम राइट में ट्रांसपोज कर लेंगे, तो आर स्क्वायर बचा यहाँ पे 154 पहले लिखना है। अब जितनी भी डिनोमिनेटर वाली चीजें रहेंगी वो ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे नंबर चले जाते हैं ना जब हम ट्रांसपोज करते हैं, तो सबको मालूम होगा नीचे 7 है, ये आ जाएगा ऊपर, और ऊपर 4 और 22 है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 22 नीचे। अब यहाँ देखो 154 11 से कैंसिल होता है, 11 टू ज़र 22 होगा और 11 14 ज़र हमारा होता है 154। यहाँ से अगेन 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 7 ज़र। यहाँ पे भूल से भी आप क्या नहीं करना, 7 से 7 को मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड बिल्कुल मत करना, बहुत ज्यादा लेंदी टाइम कंज्यूमिंग। हमें ध्यान से देखो आर स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है बच्चों, आर स्क्वायर हमारा कितना बचा हुआ है, 7 इंटू 7 और नीचे 4 है। क्या मैं इस 4 को 7 अपॉन 2 इंटू 2 कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। अब ये कैसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है ना, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आर इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो यहाँ रूट ओवर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, देखो कितने इजिली हो जाएगा। 2 7 का एक 7 बाहर आ गया, 2 2 का एक 2 बाहर आ गया, रूट का प्रॉब्लम भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। आर की वैल्यू हमारी 7/2 हो गई, विच इज ऑल्सो इक्वल टू भी 3.5 होती है ना। डिवाइड करके देख लेना आप, 2 3 ज़ा 6, 1 आया यहाँ, डेसिमल लगा के आप 0 लगाओगे और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, है ना। तो हमारा रेडियस हमें क्या मिल गया, 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मस्ट, बार बार मैं बोल रही हूँ। आ गया हमारा रेडियस, इस तरह से इजी वे में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलो आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जो 2 क्वेश्चन बचेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ बोला है कि जो मून का डायामीटर है, डायामीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है किसके डायामीटर के, डायामीटर ऑफ अर्थ के। ये चीज हमें गिवन में दे दी है, निकालना क्या है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है बच्चों। तो अलग अलग हम सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने कि अपॉन में करके हम फ्रैक्शन में करके रेशियो निकालते हैं, वैसे ही करेंगे, इजी वे में हो जाएगा। करेंगे कैसे, अब ये देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है d/2 जो होता है वो हमारे रेडियस के बराबर होता है ना। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें रेडियस की जरूरत है, डायमीटर की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली
आर ऑफ एम इज इक्वल टू लिख देंगे 1/4 ऑफ आर ऑफ ई। जो डायमीटर का रेशियो दिया रहता है रेडियस का भी वही सेम रेशियो होता है। कैसे होता है? अब आप डायमीटर का हाफ कर दो, यहाँ दोनों आप दोनों तरफ हाफ करेंगे ना। जब हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो बोथ साइड करते हैं, तो डी अपॉन एम सॉरी डीएम अपॉन 2 और यहाँ पे डीई अपॉन 2 यदि करेंगे तो डीएम अपॉन 2 क्या होगा? डायमीटर ऑफ मून का हाफ रेडियस ऑफ मून होगा। और इसी तरह से डायमीटर ऑफ अर्थ का हाफ क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ होगा। तो हमें ये अपॉन डिवाइडेड बाय 2 करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है बच्चों। ये अंडरस्टूड होता है जब भी जो भी आपका मून और मून का और अर्थ के डायमीटर का रेशियो दिया होगा, सेम वही चीज आप रेडियस के लिए भी लिख लोगे। समझ में तो आ गया होगा क्यों लिखेंगे? आपको सिंपली क्या करना है, डायमीटर की जगह रेडियस और डायमीटर की जगह रेडियस, डायमीटर ऑफ मून की जगह डायमीटर रेडियस ऑफ मून रख देना है, डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह रेडियस ऑफ अर्थ रख देना। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन में ना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4rm इज इक्वल टू re लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ हमारा क्या है, ये है हमारा rm अपॉन 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे हमारा re अपॉन 4 है। दो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, बस इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो re आ गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 4rm आ गया, है ना। तो re इज इक्वल टू हमें 4r मिल गया। इसे याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है हमें, है ना। इसे हम याद रखेंगे। ओके, तो लेट्स मार्क इट। इसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका हमें यूज है। कुछ नहीं करना है, सरफेस एरिया ऑफ मून और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का रेशियो निकालना है ना। अर्थ का रेशियो तो पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर किसका? मून का, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर किसका? अर्थ का। अब यहाँ से पीछे भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इसलिए मैंने बोला क्या करेंगे, रेशियो के फॉर्म में रखेंगे, इजी पड़ेगा करने में, है ना। अब यहाँ बचा क्या? आर एम का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब पीछे ही हमने देखा, यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, आर एम का स्क्वायर सॉरी क्या फॉर्मूला बोलता है हमारा, a अपॉन एम है और b अपॉन बी एम है, तो ये क्या हो जाता है, a अपॉन बी की होल पावर में हम m लिख सकते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे करेंगे r अपॉन एम अपॉन r अपॉन ई की होल पावर में 2। अब क्या करेंगे, r e की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास r e की वैल्यू है 4rm, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा, rm, नीचे लिखती हूँ मैं ना, नीचे लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका आर एम, और नीचे आर ई की जगह हम क्या लिख देंगे, 4rm इन इसका होल स्क्वायर है। देखो हमारा आर एम से आर एम कैंसिल हो गया, रेडियस ऑफ मून से रेडियस ऑफ मून कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास यहाँ पे बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, आर एम से आर एम कैंसिल हो गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा हुआ है, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। तो फाइनल रेशियो आपको क्या मिल गया, 1/16 मिल गया। तो सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमारे पास क्या आ गया, 1:16 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। इजी, समझ में आ गया अच्छे से। इस तरह से हमारे आज के क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।